हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान परीक्षा पर। दोस्तों, आज हम AWOTPO के लिए एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां से फिजिक्स के सेक्शन में एक या दो क्वेश्चन कंफर्मली आने हैं। हम लोग बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास है आज का टॉपिक, और टॉपिक का नाम है अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी जो प्रतिरोध हैं उनका संयोजन, सीरीज अरेंजमेंट और पैरेलल अरेंजमेंट। क्या है इनके कॉन्सेप्ट्स, क्या है इनकी बारीकियां, क्या है इनके छोटे छोटे वो पॉइंट्स जिनके थ्रू आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे, और कैसे हम इनकी अप्रोच लेने वाले हैं, ये बड़ा अट्रैक्टिव होगा आज का। तो चलिए जल्दी से जल्दी जो है आप जुड़े और पढ़ें। आज डिस्कस होगा हमारा कि भाई जो प्रतिरोध होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं, उनको कैसे अरेंज किया जाए। तो इतना तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि भाई दो टाइप का अरेंजमेंट है। एक है आपका सीरीज अरेंजमेंट, और सीरीज को बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल का मतलब होता है समांतर क्रम। तो पहले कुछ बेसिक बातें डिस्कस हो जाएं। पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट का मतलब हो गया समांतर क्रम, और समांतर क्रम के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं पार्श्व क्रम। तो पहले तो बेसिक बातें करते हैं, उसके बाद जो है स्टैंडर्ड बनाते हैं और एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं। देखिए, सीरीज अरेंजमेंट नाम से ही पता चल रहा है, सीरीज यानी श्रृंखला, चेन। मतलब अगर रेजिस्टेंसेस को एक के बाद एक करके क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ऐसा जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है बताइएगा? ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है आपका सीरीज अरेंजमेंट। और सीरीज में ये R1 रेजिस्टेंस, R2, R3, R4 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये आपका हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। जो करंट है वो प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो करंट आपका इस तरह निकल के जाएगी और वापस ऐसे आ जाएगी। अब जो काम की बात है वो ये है कि सीरीज जो अरेंजमेंट है आपका, जो श्रेणी क्रम संयोजन है बच्चों, इसमें क्या होगा, यहां से करंट निकलेगी, वो करंट पहले R1 से गुजरेगी, फिर R2 से गुजरेगी, फिर R3 से, फिर R4 से, और फिर वापस क्या हो जाएगा, क्लोज लूप बन जाएगा। इसका मतलब है सभी रेजिस्टेंसेस पर जो धारा का मान है वो सेम रहता है, लेकिन गाइस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या रहती है, वो अलग अलग होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। यानी यहां पर वोल्टेज V1 होगा, यहां पर V2 होगा, यहां पर V3 होगा, और यहां पर V4 होगा। वोल्टेज अलग अलग होगा। और वोल्टेज V का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर IR। अब I तो कांस्टेंट है, क्लियर? तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 बराबर हो जाएगा IR2, V3 बराबर हो जाएगा IR3, एंड V4 बराबर हो जाएगा IR4। ठीक है, अब ये V1, V2, V3, V4 इन सबको जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? कंप्लीटली V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। समझ गए इस बात को? तो क्या क्या समझने की बात, पहले तो ये सुनिए। सबसे पहली बात यह है कि जब आप सीरीज अरेंजमेंट की बात करेंगे, जब आप श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे, तो सभी प्रतिरोधों पर, सभी रेजिस्टेंसेस पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो अलग अलग, लेकिन करंट सेम रहेगी। V बराबर होता है IR, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई होती है, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, V4 बराबर IR4। जब V1, V2, V3, V4 को जोड़ दोगे क्या बन जाएगा बताइए? कंप्लीट वोल्टेज, आपको पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है वो आपको यहां पर मिल जाने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? अब जब आप पैरेलल अरेंजमेंट में जाते हैं, तो पैरेलल में आप क्या सीखते हैं कि पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनका पहला किनारा एक पॉइंट पे जोड़ा जाता है और दूसरा किनारा दूसरे पॉइंट पर जोड़ा जाता है। पहला किनारा एक पॉइंट पे जोड़ते हैं और दूसरे किनारे को दूसरे पॉइंट पर जोड़ते हैं। यानी सुनिएगा, जो आपका सीरीज अरेंजमेंट है उसमें तो आप क्या कहेंगे कि ये पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का दूसरा किनारा दूसरे प्रतिरोध के पहले किनारे से जोड़ दिया, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा जो किनारा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले किनारे से, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा किनारा चौथे प्रतिरोध के पहले किनारे से, ऐसे आपने जोड़ डाला। ठीक है, ये आपका हो गया क्या?
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लेकिन जब जब आप बात करते हैं किसकी, पैरेलल की, तो आप देखेंगे सभी रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4, सभी रेजिस्टेंसेस का जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक पॉइंट पे, और जो इनका लास्ट जो सेकंड पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट पे जुड़ा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, यहां से प्लस से माइनस की ओर धारा मान लीजिए आई गई। ठीक है, ये हो गया V। अब जब आप पैरेलल अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो आप क्या समझेंगे, यहां समझेंगे कि सभी रेजिस्टेंसेस पर वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, और जो धारा है वो क्या रहती है, अलग रहती है। सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान समान और धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अब वोल्टेज की वैल्यू तो सेम है, अब जब करंट की वैल्यू अलग अलग है तो बताओ यहां कितनी जाएगी, बताइएगा मुझे, समझाइएगा, जल्दी से समझाइएगा कि यहां जो करंट जाएगी वो कितनी चली जाएगी, बोलिए। I1 इधर जाएगी, I2 इधर जाएगी, I3 इधर चली जाएगी, I4। ठीक है, इधर भी क्या, I1 इधर आपके I2 इधर आपके I3 इधर आपके I4, ये आपस में जुड़कर वापस क्या हो जाएगी, I यहां पर रिटर्न बैक हो जाएगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, I यहां पर क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग समझे हैं सीरीज और पैरेलल का बेसिक डिफरेंस। सीरीज में क्या है, सीरीज में एक के बाद एक, वन आफ्टर वन जोड़ा जाता है रेजिस्टेंसेस को, जबकि पैरेलल में क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल रख के सबका जो पहला पॉइंट है, सबका जो पहला एंड है, फर्स्ट किनारा, वो एक पॉइंट पे, सबका दूसरा किनारा एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं। सीरीज में सब पर करंट सेम है, वोल्टेज अलग अलग है। पैरेलल में सब पर जो आपका करंट है वो अलग अलग है, वोल्टेज क्या है बताओ, सेम है। अब पता है आपको कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V अपॉन R। अब वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3 और I4 बराबर V अपॉन R4। आप ऐसे निकालेंगे। बात समझ में आ गई है। तो कंटेंट की क्वालिटी और कंटेंट को कितनी गहराई पर लेकर जाना है इसकी तो चिंता आप करिए ही नहीं। यहां पर तो जितना डीप से डीप आपको कंटेंट दिलाया जा सकता है, जितना इजी अप्रोच के साथ दिलाया जा सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, परीक्षा एप्लीकेशन पर जो हमारी टीम है, वो टीम आपको क्या कर रही है, एक प्रॉपर कंटेंट बेस्ड ऑन AWO TPO आपको हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर पढ़ा रहे हैं फरहा मैम जी के, सोम प्रताप सर पढ़ाते हैं एडवांस अर्थमेटिक का पोर्शन, हर्ष कुंडारा सर रीजनिंग में जाना पहचाना नाम है, वीर सर हमारे मेंटर गाइड, फिजिक्स और केमिस्ट्री सर मेरी जिम्मेदारी। 25 आउट ऑफ 25 की अप्रोच विद न्यूमेरिक्स, विद थ्योरेटिकल, विद बाइलिंगुअल कंटेंट सब मिलेगा आपको। और जयदीप चौधरी सर एडवांस मैथ्स का पोर्शन, संदीप यादव सर ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर भी आपको यहां पर मिल रहा है। दोस्तों, जो 2000 रुपीज फीस है कोर्स की, इसकी जगह पर आपको 1000 रुपीज पे करना है। कब? जब आप AWO 50 कोड लगाएंगे। इंक्वायरी नंबर आपका ये रहा, इस नंबर पर कॉल करके आप जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमारी टीम से, वो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी। साइंस इस एग्जाम का सबसे टफेस्ट या कह सकते सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्नर है, और वहां पर मैं जी जान झोंक दूंगा। वहां पर मैं अपने आप को और आपको दोनों को बाकी सब टीचर से, सब स्टूडेंट से अलग करके हम लोग खड़ा कर देंगे, आगे करके हम लोग खड़ा कर देंगे, क्योंकि हम जी जान से मेहनत करेंगे, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, शिद्दत, जोश, जुनून और एक गहरे ज्ञान के साथ आपकी मुलाकात जो है हमारे सेशंस में होगी। अब हम लोग बात करते हैं वापस हमारे कंटेंट पर। देखिएगा जरा, अब हमारी बातें होनी है वापस से किसको लेके, हमारे कंटेंट को लेके जो है बातें होनी है। चलिएगा, हाँ भाई, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं। हाँ, अब देखो, जब यहां पर क्या करोगे, I1 तो बटा I1 कैसे निकालोगे, I1 कैसे निकालोगे, I1 बराबर V अपॉन R1। ठीक है, I2 निकालना है, I2 कैसे निकालेंगे, I2 बराबर V अपॉन R2। ठीक है, I3 बराबर V अपॉन R3 और I4 बराबर V अपॉन R4। ठीक है, जब ये टोटल वैल्यूज निकाल लोगे तो क्या आ जाएगी, I। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, एक बेसिक अप्रोच आपके माइंड में सेट हो गई है कि भाई सीरीज में I कांस्टेंट है, पैरेलल में V कांस्टेंट है। ठीक है, अब इन दोनों के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, भाई पूरे सर्किट में क्या रेजिस्टेंस है उसका कैसे फॉर्मूला निकालोगे। तो आइए पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद में आपको जो है
मैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना सिखाता हूं, कुछ आपको अप्स एंड डाउन सिखाता हूं इनके। देखो अब जब आप सीरीज की बात करेंगे तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि टोटल वोल्टेज बराबर है किसके, सभी रेजिस्टेंसेस पर जो वोल्टेज है उसकी। बोलो है या नहीं। टोटल वोल्टेज क्या होगा बताओ, टोटल करंट इंटू पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध जिसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट, बराबर V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3 एंड V4 बराबर IR4। यार एक बात बताओ, इधर I और इधर सब में I तो कॉमन आके हट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 स्टिल कंटिन्यूस। मतलब यह है कि श्रेणी क्रम में अगर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो सभी प्रतिरोधों का मान क्या करते चले जाइए, सभी प्रतिरोधों का मान जोड़ते चले जाइए, सभी रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू है उसको क्या करते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए। बट जब आप बात करेंगे पैरेलल की, पैरेलल में क्या पढ़ा है आपने, पैरेलल में आपने पढ़ा है कि जो I की वैल्यू है टोटल वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इनसे निकाली जाएगी। तो बताओ I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। V तो कांस्टेंट है, R वो जो पूरे सर्किट का होगा V अपॉन R, क्योंकि हम पूरी धारा की बात कर रहे हैं, बराबर I1 बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 प्लस V अपॉन R4। अब यहां से क्या समझे आप, यहां से समझेंगे V कॉमन आएगा, सब में कट जाएगा तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 और करते जाइए कंटिन्यू। इसका मतलब क्या है भैया कि सीरीज में अगर प्रतिरोधों को जोड़ा हुआ है तो आपको तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सभी रेजिस्टेंसेस को जोड़ते जाना है। लेकिन जब आप पैरेलल में निकालोगे भाई तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सभी रेजिस्टेंस जो हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एक के बट्टे में, एक के नीचे ले जाकर सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ के फिर जो वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन R की वैल्यू आएगी, फिर उसको उल्टा करना पड़ेगा। एग्जांपल के साथ समझाऊं तो ये फॉर्मूला कहां से आया, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कंटिन्यूस, पैरेलल के अंदर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। अब कुछ चीजें मैं यहां से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए पहली बात, मान लीजिए हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5, ठीक है। अभी पहले हमने इनको जोड़ दिया सीरीज में, तो सीरीज में अगर हमने जोड़ दिया तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा भैया, आप क्या कर दोगे, सीरीज में अगर जोड़ दिया तो तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट के लिए सबको जोड़ दोगे, 5 4 9 3 12 to 14 ओम, ठीक है। क्लियर हुई बात। अभी इनको किस में जोड़ दिया, वापस से पैरेलल में, समांतर में जोड़ दिया। पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या करोगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, और ये भी वैल्यू किसकी आ रही है, 1/R तुल्य की आ रही है। बताओ इनमें से क्या किया हम लोगों ने, इनका जो है हम लोगों ने ले लिया, यहां पर आ गया है 60 ले लें, ठीक, 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 बराबर 1/R इक्विवेलेंट। बताओ 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से आ गई 30 20 50 50 65 70 7/60। बताओ R तुल्य की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 60/77। बोलो हाँ या ना। अब जब आप 60/77 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 से कम है, बिलो 1। यार सिंपल सी बात है, कभी भी छोटी संख्या में, स्मॉल नंबर में आप लार्ज नंबर का भाग देंगे, है ना, तो सिंपल सी बात है वैल्यू 1 से कम आएगी। तो यार इस बात पे फोकस करो कि भाई श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा आता है। सबसे बड़े मान के जो लार्जेस्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस है ना, उससे भी क्या आता है, ज्यादा आता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े मान के प्रतिरोध से भी ज्यादा आता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि ऐड होकर आ रहा है तो ज्यादा ही आएगा। यहां पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या था, 5 ओम, 5 ओम से ज्यादा वैल्यू आ रही है
कंप्लीट। लेकिन सीरीज का तो सारी दुनिया पता लगा लेती है, लेकिन बेटा समांतर में कंसेप्ट सुनो। समांतर में तुल्य प्रतिरोध का मान, ये बहुत काम की बात है, तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आता है। तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आता है, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी, सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस से भी कम आता है। आप देख लीजिए कि हमने जिन रेजिस्टेंसेस को जोड़ा उनमें 2 ओम सबसे कम था, लेकिन जो तुल्य प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर, उसकी वैल्यू तो 1 से भी कम आई है। अब आप कहेंगे कि सर इसका यूज कहां है, कैसे क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आएगा कि आपको आपके पास 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है, आप इससे एक ऐसा सर्किट बनाना चाहते हैं जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम से कम हो, तो मैं क्या करूंगा? आपके पास एक 100 ओम का वायर है, लेकिन आपको ऐसा सर्किट चाहिए जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? 2 ओम हो। तो बताओ कि 2 ओम से कम हो, तो पता है आप क्या करो? आप 2 ओम से कम का एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में जोड़ दो, क्योंकि पैरेलल में जोड़ते ही जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आएगा। इसका मतलब तुल्य प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो 2 ओम से कम आनी है। बात समझ में आ गई? तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी सर्किट का प्रतिरोध घटाने के लिए क्या किया जाए, तो आप कहेंगे कि पैरेलल में एक छोटे रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, अपने आप पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? घट जाएगा। बहुत काम की बात। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन करते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन की ओर लेकर जाते हैं। आपके पास सर सीरीज में, पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, उसके बाद आपको डिफरेंट सर्किट्स को बनाकर और फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सीरीज में आपको एक क्वेश्चन दे दिया, चलिएगा। आपके पास 5 रेजिस्टेंसेस हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देयर आर 5 रेजिस्टेंसेस, और जिनकी वैल्यूज मैं आपको बताता हूं, जिनकी वैल्यूज 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, आपसे कहा गया कि भैया ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज है 16 वोल्ट। ठीक है, यहां से धारा चली आई, आपको क्या क्या बताना है? आपको बताना है पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आपको बताना है सर्किट के अंदर धारा क्या होगी, और आपको बताना है आई की वैल्यू ऑन ईच रेजिस्टेंस। सभी प्रतिरोधों पर आपको क्या करना है? आई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीजें पता हैं? आपको R1, R2, R3, R4, R5 दिया हुआ है, तो बताओ R इक्विवेलेंट की वैल्यू सबको जोड़ दें, सीरीज है, 2 और 4 6, 6 6 12 और 8 20 और 10 कितना हो गया? बोलो 30 ओम। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आएगी। अब जब ये 30 आ गया तो पूरे सर्किट की आई निकालनी है, तो आई बराबर क्या हो गया? V अपॉन आर। V अपॉन आर हो गया, तो V की वैल्यू 60 अपॉन R की वैल्यू 30 बराबर कितना आ गया? 2 एम्पियर। और 2 एम्पियर आते ही मुझे एक बात बताओ, आई की वैल्यू सभी रेजिस्टेंसेस पर, तो इस पे भी 2 एम्पियर, इस पे भी 2 एम्पियर, तो ये वैल्यू भी, क्योंकि सीरीज में भैया आई तो कांस्टेंट ही होती है ना, तो इधर ये 2 एम्पियर आ गया। अब आपसे कहे सर वोल्टेज बताओ सभी पे, वोल्टेज, तो वोल्टेज देखो इसका V1 बराबर क्या होगा? IR1। आई की वैल्यू 2 इंटू 2, अरे V1 बराबर IR1, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 वोल्ट। V2 बराबर IR2, तो बताओ आई की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, बोलो कितना हो गया? 8 वोल्ट। V3 बराबर IR3, तो 6 दूना IR3 बराबर क्या हो गया? 6 दूना 12 वोल्ट। B4 बराबर 2 अंठे 16, V4 बराबर IR4, 8 दूना 16 वोल्ट, और B5 बराबर है ना IR5, 10 दूना 20 वोल्ट। अब इसको जोड़ लीजिए, 20 और 16 36, 48, 56 और 4, बोलो वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो हर जगह आप क्या कर पाओगे? अपनी कैलकुलेशन को वेरीफाई भी कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल पाएंगे। आप क्या कर लीजिएगा? पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा, उसके बाद पूरे सर्किट की आप क्या निकाल लीजिएगा? करंट निकाल लीजिएगा, और सर्किट की करंट निकालने के बाद आप क्या कर लीजिएगा? आप
उससे जो है प्रत्येक प्रतिरोध पर, ईच रेजिस्टेंस पर आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी? आप निकाल सकते हैं वोल्टेज की। अभी इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? पैरेलल के ऊपर। ठीक है, अभी पैरेलल आपको दे दिया, देखिए पैरेलली आपको अरेंजमेंट्स, 4 आपको रेजिस्टेंस दे रहा हूं मैं पैरेलल में। ठीक है, देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल अरेंजमेंट एंड दीज 4 रेजिस्टेंसेस आर, मैं इनकी वैल्यू भी आपको देने वाला हूं, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। सीरीज और पैरेलल की बात हमारी चल रही है। देखिएगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस से करंट चली। बताओ, इसको हम लोग ले रहे हैं 5 ओम, इसको हम लोग ले रहे हैं 10 ओम, इसको हम लोग ले रहे हैं 15 ओम, इसको हम लोग ले रहे हैं 30 ओम। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब ये आई है, आपको ये आई निकालनी है। ये जो वोल्टेज आपको दिया हुआ है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। वोल्टेज हमारा अगेन 60 वोल्ट हम लोग ले रहे हैं। हमें क्या चाहिए? परिपथ में तुल्य प्रतिरोध। तो बताओ आर इक्विवेलेंट। अच्छा, एक बात और बता देना है आपको। क्या क्या बता देना है मैं बता रहा हूं आपको। एक तो आपको बताना है आर इक्विवेलेंट, ये बताइए। दूसरा आपको बताना है क्या? दूसरा आपको बताना है आई की वैल्यू, और तीसरा बताना है आपको I1, I2, I3, I4, है ना, सब पर। अब देखो, सबसे पहले आर निकालते हैं। 1/1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, है ना। ये 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी। बताओ हमने क्या किया? 30 ही ले लिया, चलेगा। 5 6 प्लस अभी हो गया 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 6 3 9, 9 2 11 1 12। बोलो सही है क्या? 1/r इक्विवेलेंट बराबर 6 3 9 2 11 1 12/30। तो r इक्विवेलेंट बराबर आ गया 30/12। अगर देखा जाए तो इसको 2.5 ओम भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर। अब आपको यहां से I निकाल लेना है। तो I बराबर क्या होगा? बोलो V/R। V की वैल्यू 60, R की वैल्यू कितनी आई है? 30/12। तो ये ऊपर चला जाएगा। बताओ ये क्या हो गया? 12। I की वैल्यू हो गई 24 एम्पियर। पूरे सर्किट में करंट निकल के आ गई। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि सर अलग अलग निकाल के बताओ। लो भैया, बताओ बताओ, ये क्या होगा? V/I1 बराबर V/R1 होगा। तो बताओ V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 60, R1 की वैल्यू 5, बोलो कितना? 12। सही है नहीं है? एक बार देख लेते हैं इसको। 12 दूना 24 हो गया। ठीक है, I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2। बताओ V की वैल्यू 60, इसकी वैल्यू 10, बोलो कितना हो गया? 6 एम्पियर। I3 बराबर V/R3। बताओ क्या करेंगे? 60/15 बराबर 4 एम्पियर। इधर भी एम्पियर, इधर भी एम्पियर। एंड इधर I4 बराबर V/R4। बताओ V की वैल्यू 60 30, बोलो 2 एम्पियर। जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो बताओ कैसे जोड़ोगे? बड़ा आसान है। 12 6 4 2, 12 6 18 4 22 और 2 24, वही वैल्यू आ गई जो हमने यहां से निकाली है। ठीक है, समझ पाए मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? तो हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल की जब बात की है तो काफी बढ़िया बात की है यहां से, और बेसिक कंसेप्ट को क्या किया है? समझा है। ठीक है, तो क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी सीरीज और पैरेलल को लेके? अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब सीरीज में वायर्स को कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, तो सीरीज में जितने भी वायर्स को कनेक्ट करते हो तो एक खास बात है, सीरीज में वन स्विच एनफ। सीरीज में केवल एक स्विच पर्याप्त है। कितने भी उपकरण हो, सीरीज में कितने भी उपकरण हो, उनके लिए एक स्विच क्या है? पर्याप्त है। एक स्विच को बोलते हैं चटकनी गांव की भाषा में, है ना। क्योंकि सब देखो, सीरीज के अंदर यहां स्विच ऑन कर दिया तो इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, सब में चली जाएगी। ठीक है, तो सीरीज में याद रखिएगा एक स्विच से आप पूरे सर्किट में, उसमें इंस्ट्रूमेंट कितने भी हो, सब में आप क्या कर सकते हो? करंट फ्लो कर सकते हो। लेकिन अगर एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? बोलो खराब। खराब का मतलब फ्यूज हो जाए, खराब हो जाए या डैमेज हो जाए, तो पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा? बताइए। पूरा का पूरा सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा? बताइए। सर्किट ही स्टॉप हो जाएगा,
सर्किट रुक जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट ही पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा, है ना। यानी कि मान लीजिए आपको बोला जाए कि किसी किसी परिपथ में, किसी सर्किट में आपके पास 10 बल्ब है, 10 बल्ब हैं, उनमें से बल्ब नंबर 4 आपका क्या हो चुका, फ्यूज हो चुका, तो क्या होगा, उस ऑप्शंस बनाएगा, 4 तक के बल्ब जलते रहेंगे, उसके आगे नहीं जलेंगे, है ना, 4 को छोड़ के बाकी जलते रहेंगे। याद रखना सारे बुझ जाएंगे, पूरा पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जबकि पैरेलल की आप बात करते हैं, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सबको अलग अलग करंट जाती है, तो आप कहेंगे अलग अलग स्विच, अलग अलग स्विच, डिफरेंट डिफरेंट स्विच आपको लगाने पड़ेंगे फॉर ईच इंस्ट्रूमेंट, प्रत्येक उपकरण के लिए। मतलब आपको अगर आपके पास 100 इंस्ट्रूमेंट है, 100 उपकरण है, तो आपको 100 स्विच लगाने पड़ेंगे। लेकिन फायदे की बात यही है, अगर एक उपकरण क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो बाकी के 99 क्या होंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू टू वर्क, वो क्या करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, वो स्टॉप नहीं होंगे, ठीक है। तो सीरीज में, श्रेणी क्रम में जुड़े उपकरणों में अगर एक उपकरण खराब हो जाता है, पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, बंद होने का मतलब स्टॉप टू वर्क, ठीक है। लेकिन पैरेलल में जिसमें खराबी होगी उसमें करंट नहीं जाएगा, बाकी सब में जाता रहेगा, काम करते रहेंगे, ठीक है। सीरीज के अंदर बात करें, सीरीज में जो तुल्य प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा होता है, तुल्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का मतलब है धारा के मार्ग में रुकावट, तो धारा की वैल्यू क्या हो जाती है, परिपथ में धारा की वैल्यू घट जाती है, इसीलिए हम लोग सीरीज काम में नहीं लेते। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू बहुत घट जाती है, इसलिए धारा का मान क्या हो जाता है, धारा हमें एफिशिएंटली काफी अच्छे मान की करंट मिलती है। इस वजह से आपसे पूछा जाए कि घरेलू परिपथ में जो हाउस होल्ड सर्किट है उसमें हम पैरेलल क्यों काम में लेते हैं, इसीलिए काम में लेते हैं क्योंकि एक तो पैरेलल में आपको क्या है, पैरेलल में एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा तो बाकी चलते रहेंगे। सीरीज में मान लो आपने पूरे घर के फ्रिज, टीवी, कूलर सबको सीरीज में जोड़ दिया, तो एक तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा सोचिए, वो तो है ही। इसके अलावा मान लो टीवी खराब हो गई, अब रात को आप सो रहे हो, टीवी में लाइट सप्लाई बंद हो गई, पूरा सर्किट बंद हो गया, आपको यही नहीं पता, सुबह जगोगे तो पूरा पूरा घर बंद है, ना बाथरूम की लाइट जल रही है, ना बेडरूम की जल रही है, ना टीवी, ना पंखा, कुछ नहीं। अब आप ढूंढते फिरोगे कि खराब हुआ क्या था, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलने वाला, क्योंकि सर्किट तो पूरा बंद हो गया, स्टॉप कर दिया काम करना सबने, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा, फिर पूरी वायरिंग चेक करवाओ, ठीक है। ये भी एक बड़ा नुकसान है। तो आज हमने बेसिक्स को क्लियर किया, कल हम लोग क्या बात करेंगे, इसके जो न्यूमेरिक्स हैं, न्यूमेरिक्स समझ रहे हैं, न्यूमेरिक्स का मतलब डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशंस हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। अलग अलग तरह तरह के डायग्राम्स, ट्राइंगल बना के रेजिस्टेंसेस का जो है क्या बना के, रेक्टेंगल बना के रेजिस्टेंसेस का, ऑक्टागोन बना के, ये सब अलग अलग शेप एंड साइजेस में हम लोग रेजिस्टेंसेस को जोड़ेंगे और उनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। वहां सीरीज और पैरेलल दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए आपको दे दिया ये ए है, यहां से सर्किट चला और ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया और ये चौथा रेजिस्टेंस हो गया और ये आ गया बी, ठीक है। अब आपको ए से बी के बीच में आर, ए टू बी, आपको ए से बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखो आप समझोगे, ये वैल्यू आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। अब आपको क्या पता है, देखो यहां से चालू, यहां से ये अलग गया, ये अलग गया, जब दो अलग अलग जगह करंट जा रही हो सीरीज है, यहां ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, ठीक है, सॉरी, दो अलग अलग करंट जा रही हो पैरेलल है, ये दो वापस आ रहा है पैरेलल है, इसका मतलब है ये जो जंक्शन है पैरेलल का है। लेकिन ये देखिए ये क्या है बताओ, सीरीज, तो ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए, और ये इनके साथ पैरेलल में होगा। जब तीनों सीरीज में है तो बताओ ये क्या हो गया, 3R, है ना, और ये क्या हो गया, R। अब ये दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में। भाई ये तीनों किसमें है, सीरीज में, एक के बाद एक। लेकिन यहां जंक्शन बन रहा है ना, एक इधर एक इधर, बताओ दो रेजिस्टेंसेस का जंक्शन बन रहा है, इसका मतलब ये तीनों जो सीरीज है वो इस R के साथ पैरेलल में है। तो बताओ अब क्या करेंगे, 1/R/1/3R, ठीक है, ये हो गया 3R, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 3 प्लस ये हो गया आपका क्या 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या 4/3R, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके वैल्यू आ गई है 1/R इक्विवेलेंट की, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, 1/R प्लस 1/3R, 3R को लिया, ये आ गया 3, आ गया 1, 4/3R। इसको जब उल्टा किया तो R की जो वैल्यू है तुल्य प्रतिरोध वो आ गया 3R/4। तो ये पूरे सर्किट का R A to B ये वैल्यू आ गई।
तो हमें ये डायग्राम्स को देख के मेजर करना पड़ेगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो कल इसके ऊपर और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आई होप यू एंजॉय द सेशन। और लेवल गहराई टेंशन ही नहीं लेनी, ऑल ओवर इंडिया में आप AWTP ओरिएंटेड सेशंस जहां चाहे लेके आए, हम लोग न्यूमेरिक्स के मामले में जितना गहरा, जितना सटीक और जितनी प्रॉपर अप्रोच लेने वाले हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।